हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड एंगल्स। और रिलेटेड एंगल्स में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। रिपीट कर देता हूं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। चलिए, यहां पे मैंने दो एंगल मेजर करे हैं। एक को नाम ले लेता हूं ए ओ सी, एक को नाम ले लेता हूं पी क्यू आर। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे यदि इनके एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो। तो देखते हैं यहां पे एंगल AOC, ये देखिए AOC। मैं आपको बता दूं, जो एंगल रिप्रेजेंट होता है, ये पॉइंट जो बीच में होता है वो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो पॉइंट जहां पे एंगल बनता है वो बीच में रखा जाता है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे यहां पे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यहां पे एंगल बन रहा है ना इस पॉइंट पे 60 डिग्री का, तो हम बोलेंगे PQ, क्यू बीच में आना चाहिए, PQR। और एंगल है PQR, इनका सम करके देखते हैं कितना फाइंड होता है। तो एंगल AOC, तो एंगल AOC है 30 डिग्री का एंगल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल PQR, एंगल PQR है 60 डिग्री का एंगल। तो देखते हैं इनका सम क्या फाइंड होता है। तो आप देखेंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इन एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है। मींस ये दोनों एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इन्हें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। मींस अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे हमने अभी चेक किया कि हाँ ये एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। इसी तरह से ये एंगल भी इसका कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। चलिए, इसी तरह से यहां पे भी दो एंगल मेजर हो रहे हैं। तो एक है यहां पे 45 डिग्री का, जिसे मैं नाम ले लेता हूं AOB। इसी तरह से ये देखिए दूसरा एंगल है, ये भी 45 डिग्री का है और इसे हम नाम ले लेते हैं AOC। तो देखते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर इनका सम 90 डिग्री होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो चेक करते हैं यहां पे। तो आप देखेंगे यहां पे एंगल AOB 45 डिग्री का है। ठीक है, एंगल AOB जो कि 45 डिग्री का है और एंगल AOC ये भी 45 डिग्री का। इनका सम करके देखते हैं। एंगल AOC अब इनका सम करेंगे और वो 90 डिग्री का आएगा तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल AOB 45 डिग्री का एंगल है और प्लस एंगल AOC भी 45 डिग्री का एंगल है। तो इनका सम 45 प्लस 45 फाइंड हो रहा है 90 डिग्री। तो ये होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बोले जाएंगे। तो ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है संपूरक कोण। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं यहां पे दो एंगल मेजर करता हूं और देखते हैं। जैसे ये देखिए, एक एंगल जो है 60 डिग्री का है और जो दूसरा एंगल है ये है 120 डिग्री का। ठीक है, अब देखते हैं इनका सम क्या फाइंड होता है। तो देखिएगा यहां पे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए, इन एंगलों का सम जो है 180 डिग्री फाइंड हो रहा है। ठीक है, जिससे कंफर्म होता है कि ये जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री फाइंड होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। यहां पे मैंने दो एंगल मेजर किए हैं। एक ये है 30 डिग्री का और ये है 150 डिग्री का एंगल। अब देखते हैं क्या इनका सम 180 डिग्री फाइंड होता है। अगर 180 डिग्री फाइंड होगा तो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिएगा यहां पे आप देखेंगे ये एंगल जो है, जिसे मैं नाम ले लेता हूं OAB। इसी तरह से
BOC, दो एंगल यहां पे मेजर हो रहे हैं, एक है AOC 30 डिग्री का, दूसरा है BOC 150 डिग्री का। इनका सम देखते हैं, 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिएगा इन एंगलों का जो सम है 180 डिग्री फाइंड हो रहा है, मींस ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये होंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये था सप्लीमेंट्री एंगल। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे जब उनका वर्टेक्स कॉमन हो, उनकी एक आर्म्स जो है कॉमन हो, और साथ ही साथ नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म्स के एक तरफ और दूसरी तरफ हो। तो देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए यहां पे दो एंगल मेजर हो रहे हैं, एक है AOB और दूसरा एंगल है BOC, ये वाला। ठीक है, एक एंगल है AOE मींस ये, और दूसरा एंगल है BOC यानी ये वाला आप देख रहे हैं इस तरह से। इसको मैं x सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं कर लेता हूं y डिग्री। ठीक है, ये x डिग्री का एंगल है, ये y डिग्री का एंगल है। ठीक है, x और y एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि देखिएगा AOB में और BOC में ये देखिए कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, और साथ ही साथ AOB में आर्म्स OB और इसी तरह से BOC में भी आर्म्स OB कॉमन है। ठीक है, और आप देखेंगे जो आर्म्स OB है उसके साइड, एक साइड में एक एंगल्स की आर्म्स है और दूसरी साइड में दूसरे एंगल की आर्म्स है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। तो ये आपके पास इन तीनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो है एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं लीनियर पेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। लीनियर पेयर को समझने से पहले हम बात करेंगे एडजेसेंट एंगल की, जिसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दो एंगल ड्रॉ करता हूं जो कि एडजेसेंट एंगल है, और उसी से हम लोग बाद में लीनियर पेयर समझेंगे। तो उसमें से एक एंगल है AOB। तो मैंने एक एंगल यहां पे रिप्रेजेंट किया है, देखिएगा AOB, ये देख रहे हैं आप लोग, और दूसरा एंगल यहां पे है BOC, ये वाला एंगल। ठीक है भाई, तो यहां पे आप दो एंगल देख रहे हैं, एक एंगल है AOB और दूसरा एंगल है BOC। अब ये देखिए एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि देखिएगा एडजेसेंट एंगल की जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन ये थी कि इनका एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स में देखिए एक वर्टेक्स तो क्या है, कॉमन है, देखिए, जो कि हमने O से रिप्रेजेंट किया है इस वर्टेक्स को। दूसरा, एक आर्म्स कॉमन होनी चाहिए। तो देखिएगा AOB में OB वाली आर्म्स और BOC एंगल में OB वाली आर्म्स क्या है, कॉमन है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि कॉमन आर्म्स के एक साइड में एक आर्म्स होनी चाहिए और दूसरी साइड दूसरी आर्म होनी चाहिए। ठीक है, यानी दोनों आर्म्स एक साइड नहीं होनी चाहिए, कॉमन आर्म्स के दोनों साइड एक एक आर्म्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों आर्म्स एक ही साइड हो। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे ये क्या है, एडजेसेंट एंगल। मैं रिपीट कर देता हूं, ये एडजेसेंट एंगल क्यों है, ये दोनों AOB BOC एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि देखिएगा इनका एक वर्टेक्स कॉमन है, एक आर्म्स कॉमन है, और कॉमन आर्म्स के एक साइड में एक आर्म्स है और कॉमन आर्म्स के दूसरी साइड में दूसरी आर्म्स है। तो ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है भाई, एडजेसेंट एंगल का ऐसा पेयर जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे आप लोग यहां पे देख रहे हैं, एडजेसेंट एंगल का ऐसा पेयर जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, OA और OC, ये क्या हो, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल के पेयर को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है भाई, लीनियर पेयर आप समझ में आ गई। लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप यहां पे देखेंगे ये जो एडजेसेंट एंगल है, अगर इनको सम किया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है भाई,
यानी इन एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा एंगल AOB और एंगल BOC का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं शीर्ष विमुख कोण। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हम जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल फॉर्म्ड होते हैं। ये देखिए, एक ये एंगल आपको दिखाई देगा जिसे मैं लेट कर लेता हूं एंगल 1, और एक ये एंगल फॉर्म्ड होगा, इसे ले लिया मैंने एंगल 2, और एक ये एंगल फॉर्म्ड होगा जिसे मैंने लेट कर लिया है एंगल 3, और एक ये एंगल फॉर्म होगा जिसे हमने एंगल 4 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है भाई, तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल बनते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। अब देखिए, ये जो अपोजिट एंगल हैं, ये देखिए आप लोग, ये जो अपोजिट एंगल हैं जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो समझिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं।